जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो में। ये वीडियो सीटेट जो दिसंबर 2022 में होने वाला है, जो मेरा सीरीज़ CDP का चल रहा था, उसी का ये सीरीज है। अब वही पढ़ाएंगे जो एग्ज़ाम में पूछेगा। चूँकि देखिए नवंबर भर आपको समय है, दिसंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो आप समझ लो आपको 30 से 40 दिन का समय है। तो टॉपिक बहुत ज़्यादा है, तो उतना ही पढ़ाएंगे जितना एग्ज़ाम में जहाँ से पूछता है, और आप अच्छे नंबर से पास हो जाए। अभी आप डीप में पढ़ने का कोशिश कीजिएगा एक एक पॉइंट को, तो आप कंफ्यूज होइएगा, फिर टेंशन में आइएगा। कितनों का तो फॉर्म अभी गलत हो गया है, जो 31 से स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग जिनका भी गलत भी हो गया है वो नहीं घबराएं। बाद में 24 नवंबर तक लास्ट डेट है। फॉर्म अप्लाई होने के बाद आपको 3 से 4 दिन का मौका, आपको सुधार करने का मौका दिया जाएगा। कुछ रुपया चार्ज लेगा, सुधार हो जाएगा। तो आप लोग उसको लेके टेंशन मत लीजिए। टेंशन लीजिएगा तो आप पढ़ नहीं पाइएगा। मैं सही बोल रहा हूँ, चूँकि आपका मानसिक कमज़ोर हो जाएगा। कहते हैं ना, मानसिक या संज्ञानात्मक मेंटलिटी। तो आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, जितना पढ़ाएं उतना पढ़ लीजिए। मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ आप लोग इतना बने हैं, आगे भी बने रहिए, लेकिन आपको हम पास करवा देंगे। दूसरा, फ़ोन इतना आ रहा है, मैं बता दूं, मैं अपना मोबाइल, अगर फ़ोन भी आता है तो मैं उस नंबर को मतलब डीएक्टिवेट, समझिए वो डीएक्टिवेट है। चूँकि रीज़न है, अगर एक व्यक्ति से अगर मैं 2 मिनट ही बात करता हूँ, तो मान लीजिए दिन भर में अगर 50-100 कॉल आता है, तो कितना हम तो काम कैसे करेंगे। स्कूलिंग होता है, कोचिंग होता है, तो आप लोग इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे आपसे। और आप जो हम वीडियो में बताते हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं टॉपिक पे। ये CDP में जिन प्याजे से क्वेश्चन पूछना तो तय है। पेपर 1 हो या पेपर 2। पेपर 1 में 5 पेपर है, सभी पेपर में जिन प्याजे से पूछेगा। चूँकि जिन प्याजे मनोवैज्ञानिक थे, एक्चुअल में वो जीव शास्त्री थे, लेकिन वो मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। उसी के अंदर 3-4 टॉपिक है, जिसमें 2 टॉपिक से क्वेश्चन पूछता ही है। चैलेंज है आत्मसातकरण और एक समायोजन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एकोमोडेशन, और इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। ये 2 टॉपिक आज पढ़ाएंगे, आपको याद हो जाएगा। 15 मिनट का क्लास लेंगे, आपको सब याद, ठीक है। चलिए उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं। देखिए जिन प्याजे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जिन प्याजे क्या थे, मनोवैज्ञानिक थे। इनके बारे में पहले बात करते हैं। जिन प्याजे के बारे में कुछ हम बात करते हैं। चलिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में मत बोलिएगा सर डिलीट कर दिए। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए आप प्लीज़। राइटिंग में कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत होगा। आप इसको पहले, अभी जब वीडियो पहली बार देखते हैं तो उसको वीडियो देखना है, सेकंड बार में नोट्स बनाना है, तब समझ में आएगा। बाल विकास रटने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है, तभी अच्छे नंबर लाइएगा। जिन प्याजे, चलिए जिन प्याजे ये क्या थे, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। क्या थे, कौन थे, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। यहाँ से भी प्रश्न पूछता है कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो आप बोलेंगे स्विट्जरलैंड। कहाँ के, स्विट्जरलैंड। इन्होंने कौन सा सिद्धांत आपको दिया, तो आप बोलेंगे जिन प्याजे। कहीं भी आपको दिखे तो याद रखिएगा, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत याद कर लीजिए। जब भी संज्ञानात्मक दिखे, संज्ञानात्मक, इसका मतलब समझ जाइएगा जिन प्याजे। ये टैग वर्ड है, ट्रिक है। ऑप्शन में क्वेश्चन जैसे ही जिन प्याजे के बारे में पूछे, 4 ऑप्शन में से जैसे ही संज्ञानात्मक दिखे या संज्ञान दिखे या ज्ञानात्मक दिखे या मानसिक, ये सब टैग वर्ड है। कुछ अभ्यर्थी बोल रहे हैं सर शॉर्टकट बताइए अच्छा नंबर लाने का, यहीं से शॉर्टकट निकलता है। जिन प्याजे ने कौन सा सिद्धांत दिया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कौन सा, संज्ञानात्मक। संज्ञान यानी मेंटलिटी, संज्ञान का मतलब जेहन में लेना, मेंटलिटी। ज्ञानात्मक, संज्ञान में लेना, किसी भी चीज़ को संज्ञान में लीजिए सर, तो संज्ञान का ही दूसरा नाम संज्ञान है, ज्ञानात्मक है या मानसिक विकास का अध्ययन है। मैंने वही लिखा, इन्होंने यानी जिन प्याजे ने अपने बच्चों और आस पड़ोस पर संज्ञान या ज्ञानात्मक या मानसिक विकास का अध्ययन किया। ठीक है, संज्ञान का अध्ययन किया। कौन सा सिद्धांत दिया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत।
और इनके कितने स्टेज हैं सब बताएंगे अगले वीडियो में। अभी आप इतना जान लीजिए जिन पियाजे ने कौन सिद्धांत दिया, संज्ञानात्मक, संज्ञान या ज्ञानात्मक या मानसिक विकास का सिद्धांत, और किस पे किया, अपने बच्चों पे। जिन पियाजे ने अपने बच्चों पे एनालिसिस किया। आगे देखिए, इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं या अवस्था का सिद्धांत। याद रखिएगा, देखिए क्वेश्चन यही से निकलता है। जो सिद्धांत है जिन पियाजे का, कौन सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसी सिद्धांत का दूसरा नाम विकासात्मक सिद्धांत या अवस्था का सिद्धांत। अवस्था पे ही बात करेंगे। इन्होंने बताया था बच्चे की 4 अवस्था होती है। बच्चे की 4 अवस्था होती है, संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, मुक्त संक्रियात्मक, अमुक्त संक्रियात्मक, वो अगले वीडियो में, अभी इस पे नहीं बात करेंगे। आप इतना बस जानिए। इन्होंने एक डिफिनीशन दिया था कि बच्चे, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछेगा इस जगह से, ध्यान दीजिए। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता, बच्चे क्या है, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आपको मिलेगा, एक। यही है बाल विकास। छोटा छोटा पॉइंट से क्वेश्चन उठाएगा। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो नंबर कैसे कटे, ऐसा ऐसा पॉइंट पूछेगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन मेरे साथ बने रहिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा। बोल देगा बच्चे नन्हे वैज्ञानिक। पहले पढ़िए, यहाँ क्या बोले जिन पियाजे ने कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता है, यानी बच्चा ज्ञान का निर्माता है, ज्ञान का भंडार है। जब भी क्वेश्चन में आएगा बच्चे सक्रिय ज्ञान का निर्माता है, ऑप्शन में देगा जिन पियाजे, वाइगॉस्की, कोहलबर्ग, इनमें से कोई नहीं। किसने बोला था कि बच्चे ज्ञान के निर्माता है, ऐसा दे तो आप क्या बोलिएगा, जिन पियाजे ने कहा था। किसने, जिन पियाजे। इतना ही नहीं, और ये भी कहा कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, यानी बच्चे साइंटिस्ट होते हैं, वो अपना ज्ञान का खुद निर्माण करते हैं, तो बोलेगा बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है। किसने कहा, तो जिन पियाजे ने। क्वेश्चन यहाँ से बनता है। चलिए अब चलते हैं कुछ मेन टॉपिक पे। ये टॉपिक है ये जिस पे हम आज बात करने वाले हैं। चलिए इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, आप जल्दी ले लिए होंगे। चलिए आगे देखिए, ये एक वर्ड है अनुकूलन। जिन पियाजे ने कुछ 3-4 वर्ड दिए थे, प्रत्यय दिए थे, कंसेप्ट दिए थे। जैसे हो गया अनुकूलन क्या होता है, समायोजन क्या होता है, आत्मसातकरण क्या होता है, स्कीमा क्या होता है, ये सब कुछ प्रत्यय दिए थे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जिन पियाजे ने। उसमें से 2-3 वर्ड अनुकूलन, आत्मसातकरण और समायोजन का हम बता देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन टकराएगा, ध्यान से। अनुकूलन क्या होता है, अनुकूलन नाम से ही पता चलता है। पहले पढ़िए, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुकूलन। क्या कहलाता है, अनुकूलन। जैसे मान लीजिए अभी कोरोना का समय आया था, कोरोना आ गया तो वातावरण में बहुत वायरस फैल गया था, तो आपने क्या किया, मास्क लगाना चालू कर दिया, हाथ धोना चालू कर दिया, हैंड वॉश करना चालू कर दिया। क्यों, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना। अभी ठंड का मौसम आया ना, तो क्या जानवर को स्वेटर पहनने का जरूरत नहीं है क्या, नहीं पहनता, लेकिन अपने आप को ढालता है। देखिएगा बाहर में सोएगा लेकिन अपने आप को ठंडी के अनुसार ढाल लेता है। आप भी ढाल लीजिएगा, ठंड में बचिएगा। तो अनुकूलन का मतलब अपने आप को ढालना वातावरण के अनुसार। उसी में एक प्रश्न यहाँ से आता है, एग्जाम्पल जो दिए इजी। बच्चे में वातावरण के साथ समंजन करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। जो बच्चे होते हैं अपने आप, देखिएगा बच्चा को मतलब क्या कहें, बच्चा अपने आप को ढालता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा बच्चों में वातावरण के साथ समंजन यानी एडजस्टमेंट बोलते हैं उसको, करने की जन्मजात पैदा होते ही प्रवृत्ति होती है। किसने कहा, मतलब ये क्या है, ऑप्शन देगा अनुकूलन, समायोजन, आत्मसातकरण। ऑप्शन में तो आप कहेंगे अनुकूलन। जैसे ही वातावरण के साथ समंजन कहे या वातावरण के साथ ढालना कहे, इसका मतलब इसी को कहते हैं अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब ही होता है वातावरण के साथ अपने आप को ढालना। तो यहाँ भी वही बात है, बच्चों में वातावरण के साथ समंजन का मतलब ढालना, इंग्लिश में एडजस्टमेंट, अपने आप को। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसी को अनुकूलन कहते हैं। समझ गए। इसके 2 भाग होते हैं,
अनुकूलन के अंदर। एक होता है आत्मसातकरण, जिसका कहीं कहीं पर आत्मसातकरण नहीं देगा, समावेशन दे देगा। तो इसी का दूसरा नाम समावेशन भी है। आत्मसातकरण का है या समावेशन, आत्मसातकरण का है या समावेशन। मेरे साथ 2-3 बार बोलिए। और दूसरा होता है समायोजन। आपसे पूछ देगा अनुकूलन के 2 प्रत्यय कौन है, अनुकूलन तो 2, आत्मसातकरण और एक समायोजन। आत्मसातकरण समायोजन 2। आत्मसातकरण का ही दूसरा नाम क्या है, समावेशन। जैसे एक व्यक्ति का 2 नाम नहीं होता है, ठीक है। चलिए आप चलते हैं टॉपिक पे। तो किस पे हम बात करेंगे, यही ये तो बता दिए हैं। चलिए असिमिलेशन और समायोजन। चलिए पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी ले लिए। चलिए अब हम बात करते हैं आत्मसातकरण, जिसका दूसरा नाम क्या है, समावेशन। समावेशन नाम से ही पता है, आत्मसातकरण अपने अंदर में समाहित करना। आत्मसातकरण, सात मतलब समाहित। जैसे एक चीज़ बताते शॉर्टकट, इसका मतलब ही होता है प्लस करना। अब पहले पढ़िए क्या है, स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए पूर्व ज्ञान को, मान लीजिए पहले से जो ज्ञान है उसको नए ज्ञान के साथ जोड़ना। जोड़ना मतलब प्लस कर दिए हैं, आत्मसातकरण कहलाता है। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना क्या कहलाता है, आत्मसातकरण। यानी आत्मसातकरण जब भी होगा इसका मतलब ही होगा इसमें ऐड करना, जोड़ना। अब देखिए इस एग्जाम्पल से आप समझ जाइएगा, ये इसलिए लिखे हैं इसको। आप अगर हम चाहते तो मुंह से बोल के निकल जाते, लेकिन आपको एग्जाम्पल लिख दिए हैं, जीवन भर आपके जेहन में याद रहेगा। चैलेंज है, अब क्वेश्चन भी बनेगा। उदाहरण देखिए क्या है। जब एक बच्चा पहली बार, आप अभी जैसे ही बताएं तो अपने आसपास के एक बच्चे को ले लीजिए, माइंड में एक एग्जाम्पल लीजिए। आप ही का कोई भतीजा होगा बच्चा, उसको दिमाग में लीजिए। जब एक बच्चा पहली बार काले रंग का कुत्ता देखता है, कौन कुत्ता, काले रंग का कुत्ता होगा। मान लीजिए आपके घर में कोई भतीजा है, वो 2-3 साल का, 4 साल का, 2 साल का है, वो कुत्ता देखा, काले रंग का कुत्ता देखता है, तो वो अपने स्कीमा में, स्कीमा मतलब ज्ञान, स्कीमा का ही दूसरा नाम क्या है, कुछ वर्ड है, सीख लीजिए। स्कीमा जो लिखे इसका मतलब ही हुआ ज्ञान। घबराइएगा मत, हम है ना बताने के लिए। तो वो अपने स्कीमा में सूचना ग्रहण करता है कि सभी कुत्ता, जितना भी कुत्ता है, सभी कुत्ता का रंग काला होता है। चूँकि वो आपका जो भतीजा है, मान लीजिए अपने भतीजा को जन्म लीजिए, वो बच्चा कुत्ता देखा तो वो भी काला कुत्ता देख लिया, भौं भौं बोलता है और उसके 4 पैर है, तो उसके दिमाग में आ गया ओहो, यानी कि आपने उसको बताया कुत्ता है ये, इससे भागो। तो वो क्या सोच लिया पता है, इसका मतलब है काला रंग का जो कुत्ता होता है वो काले रंग का ही होता है, उसके दिमाग में बैठ गया। अब आगे चलते हैं। परंतु जब सफ़ेद रंग का कुत्ता देखता है, कौन, सफ़ेद, अब वह आगे जाता है और दूरी पे बढ़ता है, उसको कहीं मेला में घुमाने ले जाते हैं या खेत में, तो वहाँ जाके सफ़ेद रंग का कुत्ता देख लेता है। कौन कुत्ता, उसको पता नहीं है कि भी कुत्ता है वो, लेकिन वो देखता है सफ़ेद है, उसके भी 4 टांग है, लेकिन वो भी भौं भौं कुत्ता की तरह बोलता है। जब सफ़ेद रंग का कुत्ता देखता है तो वह अपने स्कीमा यानी ज्ञान, स्कीमा का मतलब अपने ज्ञान में यह सूचना ग्रहण करता है कि कुत्ता केवल काले रंग का ही नहीं होता है बल्कि दूसरे रंगों का भी होता है। इसका मतलब उसके जेहन में गया कि आपके बच्चे, चूँकि हम बता दिए, आपके बच्चे के दिमाग में गया नहीं, सभी कुत्ता का रंग काला ही नहीं होता है, कुछ कुत्ता, पालतू कुत्ता उजला भी होता है, कुछ कुत्ता देखिएगा काला उजला मिक्स होता है। तो कहने का मतलब है उस बच्चे के पहले ज्ञान क्या था, जो ज्ञान पहले था, पहले ज्ञान क्या था कि कुत्ता का रंग काला ही होता है, लेकिन जब दूसरे जगह कुत्ता देखा उजले कलर का तो उसको अपने ज्ञान में फिट कर लिया, यानी अपने ज्ञान में उसको जोड़ लिया कि नहीं खाली काला रंग का ही कुत्ता नहीं होता है, और भी रंग का कुत्ता होता है। तो वही बात मैंने क्या, पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान का जोड़ना। तो उसका पहले वाला ज्ञान क्या था कि कुत्ता का रंग काला होता है, और नया ज्ञान क्या आया, नहीं सफ़ेद रंग वाला भी कुत्ता होता है, तो उसको भी 4 टांग होता है और कुत्ता की तरह भौं भौं बोलता है। तब पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना। जब भी जोड़ने की बात आवे
ऐड करना, किसी भी ज्ञान को पुराने वाले ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना। जैसे हम पहले बोर्ड पे पढ़ाते थे, वाइट बोर्ड पे, अब देखिए आपके सामने मैंने डिजिटल बोर्ड ले आया, लेकिन दोनों है बोर्ड ही, दोनों पे ही लिखते हैं। समझिए बात को, आप यहाँ याद हो जाएगा। पहले हम जो पढ़ाते थे तो वो बोर्ड था उजला, अब आ गया, अब क्या आ गया, अब आ गया डिजिटल बोर्ड, लेकिन दोनों है बोर्ड ही। तो पहले ज्ञान क्या था आपको, वो उजला बोर्ड पे सब पढ़ाते हैं, लेकिन अब क्या, वो स्मार्ट टीवी पे पढ़ाते हैं, लेकिन दोनों जगह तो लिखने का ही काम करते हैं। तो आपका पहले वाले ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ दिए, तो वही आपका हो गया आत्मसात्करण। आत्म अपने अंदर, सात्करण यानी उसको साथ 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 मतलब साथ साथ चलना, यानी कि जोड़ दिए, तो आत्मसात्करण कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं नए टॉपिक पे। समायोजन, क्या टॉपिक का नाम है, समायोजन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। इससे उल्टा, सीधे उल्टा देखिए, समायोजन। समायोजन जब बच्चा अपने पुराने स्कीमा का मतलब ज्ञान, पुराने ज्ञान में परिवर्तन करना शुरू कर देता है तो समायोजन कहलाता है। जब भी परिवर्तन की बात हो, क्वेश्चन में आपको ऐसा लगे कि उसमें चेंजिंग हो रहा है, परिवर्तन की बात हो, तो इसका मतलब समझ जाइएगा समायोजन की बात हो रहा है। और जब भी जोड़ने की बात हो तो बोलिए ये क्या हो जाएगा, आत्मसात्करण। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा सर आपने तो याद ही करवा दिया। प्लीज़, इससे मेरा हिम्मत बढ़ेगा, पढ़ाने का मन करेगा। और जब भी परिवर्तन की बात हो तो समझ जाइएगा समायोजन की बात हो रहा है। अब चलते हैं, जब बच्चा अपने पुराने ज्ञान में परिवर्तन करना चालू करता है, यानी परिवर्तन, जैसे कौवा, कौवा देखे आप, कोई कोयल, दोनों का रंग काला होता है, दोनों का दो पैर होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है बताइए। एक काँव काँव बोलता है, एक मीठा बोलता है, लेकिन आम आदमी उसको पहचान नहीं पाएगा, उसके आवाज़ से ही उसको डिफ्रेंशिएट कर सकता है, अलग कर सकता है। तो जब बच्चा, मान लीजिए बच्चा को दो काला कौवा ला के रख दिए, एक्चुअल में दोनों कौवा नहीं है, एक कौवा एक कोयल है, तो आप बता रहे बउआ देखो अपने भतीजा को, छोटे भतीजा को, कि देखो ये कौवा है और दूसरा वाला कोयल है। कैसे बताएंगे कि देखो पहला वाला काँव काँव बोलता है और दूसरा वाला मीठा बोलता है। तो बच्चा क्या किया, अपने ज्ञान में परिवर्तन किया। पहले सभी काले पक्षी को कौवा ही समझता था, लेकिन अब नहीं, चूंकि आपने तो उसको बता दिया कि काला वाला जो कौवा काँव काँव बोलेगा वो कौवा हुआ, और वही काला पक्षी जो मीठा बोलेगा वो कोयल है। तो उसने क्या किया, अपने ज्ञान में परिवर्तन किया, अपने ज्ञान में जोड़ा नहीं बल्कि परिवर्तन किया कि हर एक काले कौवा, काले रंग का पक्षी कोई वो ही नहीं होता है। तो अपने ज्ञान में परिवर्तन करना ही क्या होता है, समायोजन। समायोजन। चलिए अब चलते हैं कुछ प्रश्न पे। प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे है, पहले समझिए। अभी स्क्रीनशॉट लीजिए, आप ले लिए, जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट, बाद में आप वीडियो बनाइएगा। लिखना है पियाजे ने क्या दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पियाजे कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने बच्चों पे खोज किया और उन्होंने कहा था, याद करवा रहे आपको, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। कोई पूछेगा बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, किसने कहा, जीन पियाजे। बच्चे ज्ञान के निर्माता होते हैं, किसने कहा, जीन पियाजे। चलिए क्वेश्चन, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत। जैसे ही संज्ञानात्मक दिखे समझ जाइएगा पियाजे ने बोला है, ये कोड वर्ड है। के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित का मतलब समझिए, संशोधित का मतलब हुआ परिवर्तन। कुछ वर्ड समझिए, इंग्लिश में बोलते हैं चेंज करना, या इसी का नाम है मॉडिफाई करना, इंग्लिश वाले समझ गए। पियाजे के अनुसार अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना यानी को संशोधित किया जाता है, अपने ज्ञान में परिवर्तन किया जाता है। परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, आप ही बताइए, समायोजन। समायोजन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए कितना आसान है। चलिए, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी का जोड़ना। जैसे ही जोड़ना वर्ड आ गया,
मैंने क्या बताया, इसका मतलब ही होता है आत्मसातकरण। आ गया ना। आप देखते हैं मात्रा ऑप्शन मारिएगा। या इसी का दूसरा नाम क्या है, समावेशन। समावेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त मित्र यार के बीच, जो भी बीएड डीएलएड और जो भी सीटेट का एग्जाम देंगे, आप ये मत सोचना, ये मेंटलिटी होती है कि अगर हम पढ़ लिए वो हमसे ज़्यादा पढ़ लेगा, नहीं, ऐसा मेंटलिटी होता है। तो आप अपने बीच इसको शेयर कीजिए, वो भी अपने दोस्तों के बीच, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि मेरा वीडियो भी कोई देख रहा है, तब ना हम पढ़ाएंगे, नहीं तो हम क्यों पढ़ाएंगे, पढ़ाना बंद कर देंगे। तो आपका सपोर्ट चाहिए। जैसे ही जोड़ने की बात हो तो क्या होता है, आत्मसातकरण। देखिए ऑप्शन नंबर बी बन गया। चलिए अगला लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए जल्दी, आप देखते मात्रा मांगिएगा, चैलेंज है चूँकि आप हमसे जुटे हुए हैं। देखिए, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए, कोई नवीन जानकारी यानी नया ज्ञान है, उसको शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा यानी वर्तमान ज्ञान में बदलाव की प्रक्रिया, बदलाव यानी चेंजिंग, समझिए बात को, बदलाव की प्रक्रिया यानी क्या, ये परिवर्तन की बात कह रहा है। परिवर्तन की बात जब भी कहे तो क्या होगा, समायोजन। समायोजन ऑप्शन नंबर सी। आप समझा देते हैं, कोई नया ज्ञान है उसको शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा यानी वर्तमान ज्ञान में बदलाव की प्रक्रिया डैश डैश कहलाती है। यानी कहने का मतलब हुआ कि आपको पूछ रहा है, एक दो और प्रश्न आपका वो मैं ले लूँगा, अब नहीं है प्रश्न, ठीक है। तो क्या कहलाता है, नए ज्ञान में उसको परिवर्तन करना, उसमें बदलाव करना, कुछ चेंजिंग करना होगा, मॉडिफाई करना। बदलाव की जब बात हो, परिवर्तन की, इसका मतलब समायोजन की बात होगा। किसकी बात, समायोजन। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, आपके सारे प्रश्न मैंने ले लिए हैं और मैं चैलेंज कहता हूं, आपको याद हो गया होगा। चैलेंज है सर, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में कुछ मत लिखना, ये बस लिख देना कि सर बहुत अच्छा पढ़ा है, तो आगे हम पढ़ाएंगे। ये सीडीपी का था, अब हम ईबीएस का भी लाएंगे, चूँकि मेरे पास, मैं सोच रहा हूँ आप लोग का प्यार सपोर्ट करते रहिएगा, चूँकि ये सब बात बोलेंगे तो आप कहेंगे ये है, चूँकि हमारे पढ़े लिखे सब्सक्राइबर है, तो अभी हम सोच रहे हैं एक प्रिंटर ले लें, जिससे कि हमारे पास जो बुक है, जैसे कि दो तीन क्या बोलते हैं, अरिहंत का है, सचिन भाई का है, सचिन एकेडमी, उनका भी नोट्स है, दोस्तों के माध्यम से मिला है, तो कुछ उसका नोट्स ले लेके स्क्रीन पे डाल के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करवा देंगे, ठीक है। ईबीएस का, सीडीपी और मैथ का तो पढ़ाएंगे, और पेपर 2 वाले देखिए सर, अकेले हैं तो बहुत दिक्कत हो जाता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, और 1 महीना का समय है, ऐसा पढ़ाएंगे आपको कि याद हो जाएगा जीवन में। बस जुटे रहिएगा, लेकिन वीडियो आप लोग शेयर कीजिए। जितने भी साथी, आप जिस भी कॉलेज में बीएड या डीएलएड में एडमिशन लिए हैं, वहाँ अपने ग्रुप में, आपका जो ग्रुप बना होगा व्हाट्सएप का, उसमें भेजिए। सभी लोग को कहिए कि सर का वीडियो अच्छा लगे तब पढ़ो, नहीं अच्छा लगे तब तो कोई बात नहीं है, तब तो हम में कमी है। लेकिन अगर हम में कमी नहीं है तो सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट क्या चाहिए कि आप इसको शेयर कीजिए, ठीक है। और आपके बिना शेयर के हम को कोई नहीं जानेगा, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।